श्री कात्यायनी स्मृति तीसरा खंड वृद्धि श्राद्ध का विधान। विद्वानों ने कर्म करने वालों की अक्रिया तीन प्रकार की कही है। पहली अक्रिया अर्थात कर्म का न करना, दूसरी परोक्त अर्थात किसी के कहने से कर्म करना, तीसरी अयथा क्रिया अर्थात जिस प्रकार होनी उचित हो उस भांति ना करना। जो कुबुद्धि मनुष्य अपनी शाखा के कहे हुए कर्मों को छोड़कर दूसरे की शाखा के कर्मों को करने में प्रवृत्त होता है, उसके संपूर्ण कार्य निष्फल हो जाते हैं। जो अपनी शाखा में ना कहा हो और जो अपने कर्म का विरोधी ना हो, यानी मनुष्य दूसरे की शाखा में कहे हुए उस कर्म को अग्निहोत्र आदि के समान करे। यदि जिस कर्म को प्रारंभ किया हो और बिना पूरा हुए ही बीच में अन्यथा हो जाए, तो जिस स्थान से वह कर्म अन्यथा हुआ है और वहां से ही फिर उस कार्य को आरंभ करके समाप्त करे। यदि कार्य के समाप्त हो जाने पर यह विदित हो जाए कि कार्य मैंने अन्यथा ही किया था, तो उतना ही उस कार्य को फिर कर दे, किंतु संपूर्ण कार्य को फिर ना करे। जहां प्रधान कर्म नहीं किया हो वहां फिर सब कर्म को करना उचित है। यदि उस कर्म का कोई अंग ना किया हो तो वहां संपूर्ण कार्य का प्रारंभ ना करे। मधु 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 ये भोजन करने वालों का जो 3 बार जप है, वे यहाँ श्राद्ध में गायत्री के पीछे मधुवाता इत्यादि मंत्र के बिना करना उचित नहीं। ब्राह्मणों के भोजन करते समय में, श्राद्ध के समय में पर संहिता का जप ना करे, अर्थात उसका पाठ ना करे। अन्य का ही सोम और शाम आदि का शुभ पाठ करे। तिल और जौ के समान जो अन्न का विकर पिंड है, वे उच्छिष्ट के समीप दे और ब्राह्मणों के तृप्त होने पर जहां उच्छिष्ट ना हो उस स्थान पर देना उचित है। भली भांति से किया, तृप्त हुए, ये तो यजमान के पूछने के समय कहे। जब ब्राह्मण भली भांति तृप्त हुए ऐसा कह दे तो शेष अन्न को यजमान दे दे। पूर्व की ओर को अग्रभाग वाली कुशाओं के ऊपर पिता का पूर्व के समान आमंत्रण करके पात्र में अवनिनिक्ष इस मंत्र से कुशाओं की जड़ में जल डाले। पितामह को कुशाओं के मध्य में जल दे और फिर पितामह को कुशाओं के अग्रभाग में जल दे। मातामह आदि तीनों को भी इनकी बाईं ओर जल दे। सब अन्न में से निकाल कर व्यंजन से युक्त कर जौ, बेर, दही मिलाकर पीछे पूर्व की ओर को मुख करके बेल के समान प्रमाण वाले पिंडों को अवनेजन कहा जाता है। और जहां जहां दिया था वहां वहां देकर अवनेजन के पात्र को धोकर प्रत्यवनेजन दे।